अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमीद वजीर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल CA बनो। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक और नए लेक्चर पर बात करेंगे। हमने 9th का कोर्स शुरू किया था, लेकिन आपके लिए एक बात जहन में होना चाहिए कि असल में हमने जो कोर्स शुरू किया है उसको नाम दिया है क्लास 9th फिजिक्स का कोर्स। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक जर्नल कोर्स है। टॉपिक तो हम 9 के कवर करेंगे, लेकिन जितनी भी हमारे पास हायर स्टूडेंट्स हैं यानी 9, 10, 11, 12 इसी तरह FEC से ऊपर भी, उसको काफ़ी हद तक ये क्या करेगा, हेल्पफुल होगा कि वो हमारे लेक्चर को देख ले। क्योंकि हम इंतहाई कोशिश करते हैं कि 9 के लेवल पर हम इसको न छोड़े बल्कि डिटेल के साथ हर टॉपिक को कवर कर लें। तो लेक्चर नंबर 2 पर हमने बात किया था फिजिक्स के डिफिनेशन के हवाले से कि किस तरह हमारे पास एनर्जी, मैटर एनर्जी और उसका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है। तो उसके में हमने एक जो हिस्सा था वो कवर किया था कि किस तरह हमारे पास एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, और उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था पेयर प्रोडक्शन का, और उस पर काफ़ी हद तक हमने डिटेल में बात की थी। अब हम उसका दूसरा जो हिस्सा है कि किस तरह हमारे पास मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जिस तरह के एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है उसके लिए हमने एग्जांपल पेयर प्रोडक्शन को उठाया था। आज हम बात करेंगे उसका रिवर्स प्रोसेस पे, जिसको हम कहते हैं पेयर एनहाइलेशन। तो आइए बोर्ड की तरफ केस को हम डिस्कस करें। तो फिजिक्स का कोर्स 9 लेक्चर नंबर 3, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, कि किस तरह हमारे पास मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। और मैंने एक बात आपको समझाई थी कि ये जो हम कन्वर्जन करते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे तब हमारे समझ में बात आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि हम एटॉमिक लेवल पर क्यों ये एग्जांपल उठाते हैं, क्योंकि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पास जो बड़े बड़े बॉडीज है, जिस तरह इंसान है, जिस तरह हमारे पास एनिमल है, उसका इतना हमारे पास क्या है, स्पीड नहीं है जो अप्रोच कर सके स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है, तो इस तरह हम उस पर डेली लाइफ में एग्जांपल नहीं उठा सकते। आज हमारे पास इक्वेशन था आइंस्टाइन का E=mc², और इसको हमने बात किया था कि किस तरह एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है लेक्चर नंबर 2 में। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास मास किस तरह कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास एग्जांपल है पेयर एनहाइलेशन का। यह हमारे पास एग्जांपल है। असल में पेयर पर हमने बात किया था कि पेयर मींस टू, ये हमारे पास क्या है, पेयर टू को कहते हैं। इनहाइलेशन का मतलब है डिस्ट्रॉय होना, फना होना। इसका उर्दू में हमारे पास जो माना है वो है फना। ठीक है, अब पेयर इनहाइलेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि असल में हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है in which a particle, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, and antiparticle, जिसको हम नाम दिया था पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन कोलाइड एंड डिसअपियर, ये आपस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास जो पॉजिट्रॉन है ये कोलाइड हो जाते हैं, आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं, और ये क्या हो जाता है, डिसअपियर, फना हो जाते हैं, रिलीजिंग एनर्जी, और उसके बदले में हमारे पास ये
फोटॉन को रिलीज करते हैं, या हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करते हैं, या इस तरह भी हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, गामा रेडिएशन को इमिट करते हैं। इट्स कॉल्ड पेयर इनहेलेशन। यानी हमारे पास एक ऐसा अमल कि जिसमें पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, जिस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दोनों आपस में जो एंटी पार्टिकल है ये हमारे पास आपस में कोलाइड होते हैं और उसके रिजल्ट में, उसकी नतीजे में हमारे पास ट्रू फोटॉन रिलीज करते हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इसके आपस में क्या है, मासेस है, ये कोलाइड हो गए और हमारे पास फोटॉन जो पैकेट्स है ऑफ एनर्जी के, या हम बोलते हैं लाइट के, तो ये हमारे पास क्या है, वो एनर्जी है। तो इस तरह हमने एटॉमिक लेवल पर मासेस को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और ये असल में हमारे पास जो फिजिक्स का डिफिनेशन है, मैटर एनर्जी देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये इसी बुनियाद पर कहा जाता है। ये क्या है, हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इनहाइलेशन प्रोसेस है ऑन अर्थ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन में हुआ करता है, ज्यादातर हमारे पास ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि असल में ये इंटरेक्शन होता किस तरह है। जिस तरह के हल लेक्चर नंबर 2 में हमने बात किया था कि एक फोटॉन आता है, उसके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है। यो हमारे पास न्यूक्लियस की विसिनिटी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोलम्बिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके साथ एंट्री करता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। वही हमारे पास जो एक पॉजिट्रॉन है वो पेयर कोलाइड हो जाता है, एक एटम के शेल के में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कोलाइड हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, 2 फोटॉन रिलीज होते हैं। तो अगर हम इस पर बात करें तो इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर पेयर इनहाइलेशन, कि हमारे पास क्या है इसका इक्वेशन, कि हमारे पास जो एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, ये आपस में कोलाइड हो गए और रिजल्ट में हमारे पास हमारे पास फोटॉन रिलीज करते हैं। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास हमारे पास एनर्जी के गामा रेडिएशन खारिज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, ये हमारे पास इसका मास है और ये मास कन्वर्ट हो गया किस चीज में, और ये हमारे पास जो गामा रेडिएशन है, ये जो हमारे पास फोटॉन्स है, ये असल में हमारे पास एनर्जी है। तो इस तरह हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी अगर हम इसको डायग्रामेट्रिकली बता दें कि अगर हम इस पर बात करें डायग्राम के लिहाज से, डायग्राम में हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास एंट्रेक करता है किसके साथ, हमारे पास पॉजिट्रॉन के साथ एंट्रेक होता है। तो इसके नतीजे में जब ये एंट्रेक कर लेते हैं तो ये हमारे पास एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और इससे हमारे पास 2 फोटॉन्स खारिज होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक गामा रेडिएशन है, या इसको हम बोलते हैं फोटॉन, और दूसरा ये हमारे पास क्या है, फोटॉन। यानी जहां पर ये इंटरेक्शन करता है वहां पर 2 फोटॉन रिलीज होते हैं, और इसमें हर जो फोटॉन है इसका हमारे पास एनर्जी होगा
इसका भी एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह इसका भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम ये पे डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर लेवल पे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये समझते हैं कि असल में हमारे पास मास एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह होता है, और इसका इससे भी वाज़ेह डायग्राम पर हम बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास, इसमें हमारे पास हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर ये हमारे पास क्या है, ये एटम के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम के शेल है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करें कि इसमें हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, और ये हमारे पास क्या है, एक एटम है। तो हमारे पास जो पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास, या हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि बीटा डीके में हमारे पास जो पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वो इंट्रैक्ट करता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉजिट्रॉन है, ये इस एटम के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके साथ इंट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन है। जब इंट्रैक्ट करता है तो उसके नतीजे में रिजल्ट में हमारे पास 2 फोटॉन प्रोड्यूस होता है। ये एक फोटॉन है और ये दूसरा फोटॉन है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोटॉन है और ये हमारे पास फोटॉन है, और इस एनर्जी पर हमने ऑलरेडी बात की, इस तरह एनर्जी रिलीज होता है। तो 2 गामा रेडिएशन हमारे पास इसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो फिजिक्स का जो डिफिनेशन था मैटर, एनर्जी और उसका बाहमी ताल्लुक, उस पर काफ़ी हद तक हमने बात की, और ये डिफिनेशन आपके इंशाल्लाह दिमाग में सही तरह बैठा होगा। और हमने आप बात की पेयर इनहाइलेशन पर कि हमारे पास एंटी पार्टिकल और पार्टिकल आपस में कोलाइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कोलाइड होते हैं, और उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 फोटॉन्स यानी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो मासेस ने आपस में मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारा 3rd जो लेक्चर है वो आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त इंशाल्लाह लगा होगा। तो मैं इंशाल्लाह आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब अभी तक ही नहीं किया है, तो हमारे YouTube चैनल CACA को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जो भी हमारे पास हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करें। और हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ हर कोर्स पे बात करेंगे, और साथ साथ इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह क्लास 10 पर भी हम काफ़ी हद तक हमने काम किया था, यानी फर्स्ट चैप्टर में। अब हम इंशाल्लाह इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो तब तक इंशाल्लाह हमें इजाज़त दे दें।